हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो नए संवत का पहला दिन है एंड मार्केट इज फ्रॉम 180 पॉइंट्स अप। पिछले 2 दिन में तो यही एंटिसिपेशन था कि न्यू हाई बन जाएगा और ये हो जाएगा। 26,099 का फिलहाल उसने हाई लगाया है एंड अब ये लेवल पे मार्केट जो है वो दिखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये पक चुका है, लाइक इट इज लाइक एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे मुझे नई हाई का कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज नई हाई अगर मानिए बंद भी जाती है तो भी कोई कोई तोप नहीं मारा किसी ने। ये या तो नई हाई बनावे या ना बनावे, ये यहाँ से आएगा तो नीचे ही। तो आई बिलीव आज और कल इज वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। मैंने मेरे ग्रुप में यही बताया हुआ है कि निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ। मैंने एक ट्रेड दिया हुआ है। आज इंडेक्स का ही एक ट्रेड है, वो हम 3:30 के वीडियो में विल सी। उसके बाद में जो भी हमारे स्टॉक्स थे, जो जिसमें हमने नवंबर की पोजीशन बनाई थी, उसमें अगर कोई कुछ एवरेज करना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे, तो यही एक मौका है। उसके बाद में नवंबर में वी विल जस्ट बुक आवर प्रॉफिट एंड विल नॉट ऐड एनी शॉर्ट्स, बिकॉज ये लेवल से अगर मार्केट कहीं जाएगा तो नीचे ही जाएगा। ठीक है। कल मैंने तो कल भी आप लोगों को कहा था कि अगर खींचने पे आया तो 26,000 इज नॉट सो फार। बता जताया ये जा रहा है कि 26,000 के ऊपर ये कंफर्टेबली सस्टेन्ड है, पर जी नहीं, ऐसा नहीं है। आज बिकॉज ऑफ सेंसेक्स एक्सपायरी इसको सिर्फ टंगा के रखा हुआ है। कल या मे बी आज पॉसिबली पॉसिबल है कि एक एक राइज कर दे मार्केट और एक नई हाई बना दे, पर वो नई हाई का कोई मतलब नहीं बनेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो नई हाई बनाएगा, सिर्फ सिर्फ एक भाव लगाएगा और नीचे ही आएगा। तो उसमें ना कोई ना कोई टिकाऊगिरी होगी, ना कोई सस्टेनेबिलिटी होगी। ना मार्केट वो लेवल पे टिकने वाला है, ना ही क्लोज करने वाला है, कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ एक भाव लगाएगा और नीचे आएगा। तो रादर देन गेटिंग रादर देन चेजिंग द मार्केट कि भाई मैं रह गया, मार्केट न्यू हाई चला गया, आप 27,000, कीप साइलेंस, कीप पेशेंस। और यहाँ पे जैसे मैंने कल आपको कहा था कि 25,700 का आप यहाँ पे निफ्टी का पुट ले सकते हैं, नवंबर मंथली एक्सपायरी का। तो वो ही मैंने आज मेरे ग्रुप में भी दिया हुआ है। अब किसी ने 26,000 का लिया है, किसी ने 25,600 का लिया है, 500 का लिया है, जो भी लीजिए। मार्केट की आज की जो हाई है 26,099। तो अगर अगर उसी को हम फिलहाल टॉप मान के चले, देन मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगा वो 350 पे बनेगा। 25,350। ठीक है। 25,350 के पास हम देखेंगे। अगर 350 को ब्रेक करके 2 से 3 क्लोजिंग नीचे दे देता है, देन दिस मार्केट आपको 24,000 भी नवंबर में ही ब्रेक होता हुआ दिखाएगा। फिलहाल 25,350, मैंने 25,700 का पुट दिया हुआ है। तो वो हम 500 400 के आसपास जो है बुक करने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए सीधा चार्ट पे एक बार चलते हैं। ये स्ट्रक्चर वाइज इट्स नॉट सस्टेनेबल, ये कोई सस्टेनेबल स्ट्रक्चर नहीं है। इसका जो पहला सपोर्ट बनेगा वो ये बनेगा 25,600 का, लेकिन ये ब्रेक होगा और यहां तक आएगा मार्केट 350 तक। 25,350। अब 350 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है बिकॉज ये जो लो बनी है ना, 24,587, 587, 24,587, और आज की अगर हम हाई पकड़े तो उसका मिड पॉइंट आता है 25,350, 347 समथिंग कुछ आता है, तो 350 मान के चलिए। तो 350 जो है वो एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे ये हुआ है कि यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है वो स्मूथ हो गई और पॉजिटिव उसका आउटकम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसके बावजूद जो हिसाब से गिफ्ट निफ्टी 2 दिन अच्छा खासा ऊपर रहा,
यही एंटिसिपेट था कि भाई 300-400 पॉइंट जो है मार्केट गैप अप ही खोलेगा, हो सकता है न्यू हाई पर ही खुले। यही सब बातें चल रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट अभी भी वही लेवल पे है, जो लेवल पे मतलब थोड़े बहुत दिन थोड़े दिन पहले जो है एक अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई 26,000 या 26,050 की तरफ जो है एक बार निकल सकता है। यही बातें मैंने भी कही थी, और मतलब यूं ही मतलब दिख रहा था। तो इतना पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी अगर मार्केट थका हुआ महसूस कर रहा है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं ये सारी खबरों को जो है पचा चुका है, सारी खबरों को जो है फैक्टरिंग कर चुका है। इसके बावजूद अगर ट्रैप करने पे आए, तो आज और कल हम देखेंगे, अगर अगर हमको निफ्टी में कोई नई पोजीशन लेनी है, तो हम न्यू हाई के आसपास शॉर्ट करेंगे उसे। अदरवाइज जो भी, हाँ, बैंक निफ्टी में ये लेवल पे ही हमने लिया हुआ है। एक और इंडेक्स का भी हमने इसी लेवल पे लिया हुआ है। अब देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं, और अकॉर्डिंगली फिर जो है हम, लेकिन दिस इज द लेवल जहां पे मुझे लगता है मार्केट मार्केट विल सी गेटिंग टॉप आउट। और और यहाँ से करंट लेवल से जो है एक एक 800-900 पॉइंट की गिरावट, पहले एक पहली गिरावट जो है हम ये 25,350 के आसपास तक हम देख सकते हैं। तो लेट्स सी वो अभी से आनी शुरू होती है, या मार्केट फिर से जो है राइज करके आज की हाई ब्रेक करता है, क्या करता है। ठीक है, अगर आज की हाई ब्रेक ना करके वो नीचे आता है, फ्लैट क्लोजिंग करता है, या मे बी सम वॉट नेगेटिव क्लोज करता है, तो फिर वो हिसाब से फिर हम जो है 3.5 दिन के बाद जो है व्यू बनाएंगे। अगर मार्केट राइज करके 100 के ऊपर या 150 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर अकॉर्डिंगली फिर हम वो हिसाब से फिर व्यू बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें इंडिकेटर वाइज, तो मार्केट्स आर हाईली हाईली ओवरबॉट। इसका जो स्टोकेस्टिक है वो 96 पे चल रहा है, आरएसआई 75। इवन इन बैंक निफ्टी का आरएसआई इज 80। ठीक है, बैंक निफ्टी का आरएसआई इज 80, और उसका भी स्टोकेस्टिक जो है वो 96 पे है। ये सब के बावजूद जो है ना, देर इज नो सच इंप्रूवमेंट इन एडीएक्स। जो डेली चार्ट वाला एडीएक्स है वो 21 से कुछ 24 हुआ है, पर स्टिल इट्स न्यूट्रल। इसमें कोई मतलब कोई कोई खास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन जो वीकली वाला एडीएक्स है वो अभी भी नेगेटिव है, और वो बहुत बुरा नेगेटिव है। तो मुझे ये ट्रेंड में कोई स्ट्रेंथ लग नहीं रही है। तो बस जो जिसका वेट था वो मतलब आ गया। जो भी स्टॉक्स ऊपर चढ़े थे वो फिर से जो है स्लिप होना शुरू हो गए हैं। और एक बैंकिंग स्टॉक में हमने आज एक पोजीशन बनाई है, जो हमारा ये था, जो हमने ट्रेड लिया हुआ था इसमें पॉलिसी बाजार में। ठीक है, उसको हमने 1665 इसी इसी लेवल के आसपास जो है हमने उसको फिलहाल बुक किया हुआ है। इसको बुक करने की वजह यह है क्योंकि अब देखिए मार्केट में अभी डामाडोल सिचुएशन है। तो ये जो राइज आई ना, उसमें हमको अगर कहीं बेनिफिट हुआ है, तो पॉलिसी बाजार में हुआ है। जो हमने ये लेवल पे लिया हुआ था 1632-35 के आसपास, हमने उसको जो है, मैंने जैसे पिछले वाले वीडियो में कहा था कि हमने जो है 3-4 उसमें ट्रेड लिए हुए थे। तो जो हमारा आखिरी बाई था ना, फ्यूचर वालों की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर ऑप्शन। तो जो आखिरी बाइंग था वो हमारा 1634 या 32 के आसपास का था, स्पॉट लेवल। तो वहां से 30 पॉइंट ऊपर में हमने आज उसको बुक किया हुआ है, 1665 पे हमने उसको बुक किया हुआ है, अकॉर्डिंगली फ्यूचर में बुक हुआ है। तो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। ये स्टॉक में हमको अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, और अभी हमारे पास में लॉन्ग पोजीशन कोई नहीं है। जो भी है सारी की सारी सेल पोजीशन है। ठीक है, ये देखो म्यूटूथ फाइनेंस, नथिंग इज गोइंग टू सस्टेन। ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकी जा रही है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को शौक है तेजी का, तो भैया लगे रहो। ठीक है, अदरवाइज दिस इज द लेवल जहां पे ये ठीक है। अभी क्या है कि देखिए दिवाली गई, तो उसका जो कुछ भी बचा कुचा हैंगओवर था, वो मार्केट ने अभी जो है कुछ किया हुआ है। ये सारा जो है सोडा की तरफ खुश हो जाएगा, एंड एवरीथिंग विल मेल्ट डाउन। तो बस यहाँ पे पेशेंसली हमने जो है नवंबर का पोजीशन लिया हुआ है। वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग इन मारुति। जो हमारा नवंबर का है वही है। मारुति में भी देखिए मार्केट इतना ऊपर होने के बाद भी Maruti is flat. Auto stocks are flat. Even Reliance has turned negative.
रिलायंस में जो हमने कॉल बुक किया था, अभी हमारे पुट बुक करने की बारी है, लेकिन पुट में अभी काफी वेट करेंगे हम। ये लेवल पे भी अगर हम इसको बुक आउट करते हैं, देन ऑल्सो ये 6.5 रुपए जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा नेट नेट प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जोड़ी ट्रेड का जो हमारा खरीदी बन रहा था ना, टोटल पुट का और कॉल का, टोटल कॉस्ट वाज अराउंड 42, और हमने 50 रुपीज पे उसका कॉल बेचा हुआ है। तो 8 रुपए तो हमको वहां पे नेट नेट प्रॉफिट मिला है, प्लस ये 6.5 रुपए अगर हम ऐड ऐड करें तो ये भी हमारा नेट नेट प्रॉफिट है। लेकिन हम इसकी पुट को ये लेवल पे तो नहीं बेचेंगे, इसको नीचे आने देंगे, एटलीस्ट 1410 1420 तक आएगा, तब हम उसमें कुछ बुक आउट करने का सोचेंगे। ठीक है, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू सस्टेन। ठीक है, अभी मार्केट ने देखिए जो मनमानी करनी थी कर ली। 2 महीने मारुति में ऑटोज में बिगाड़ने थे वो उसने बिगाड़े। लेकिन इवन इन गोल्ड, गोल्ड में भी जो है, मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि करंट लेवल पे जो है एक बार बुक करके यू कैन वेट फॉर 1,26,500। अब ये 1,26,500 क्या है? पहला तो ये जो गैप गैप है उसका, ये जो लोअर लेवल है वो है। ठीक है, यहाँ पे अगर वो ये लेवल तक आता है तो उसका गैप फिल हो जाएगा। और दूसरा, ये वाली हाई, ये जो रेड कैंडल है ये वाली हाई और इस रेड कैंडल की लो के बीच का 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी उसी लेवल पे आता है। ठीक है, तो फिर फिलहाल मैंने मेरे ग्रुप में ये, मेरे सभी को नहीं कहा है, जिनको लेना था मैंने उनको ही बताया हुआ है। अब किसी को 4 लॉट शॉर्ट करना है, किसी को 5 लॉट, तो मैंने यही कहा है कि भाई 2 लॉट आप करंट लेवल पे पुट लीजिए, और अगर ये मानिए 3,000 पॉइंट ऊपर बढ़ भी जाता है, ठीक है, तो वहां पे जो है बाकी के आप 3 लॉट ऐड ऐड कर लेना, या 2 लॉट जो भी आपका है ऐड कर लीजिएगा। ये अगर ऊपर निकला भी तो ये सिर्फ गैप फिल करने निकलेगा। गोल्ड और सिल्वर में क्रैक आ चुका है, तो ये अब ये क्रैक अब कंटिन्यूएशन में रहेगा। इसका पहला लेवल 1,14,000, और उसके बाद में आपको 1,01,000 का लेवल देखने मिलेगा गोल्ड में। और ये सारा सारा कुछ जो है आपको नवंबर में ही मुझे लगता है देखने मिल जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं 3:30 तक मार्केट कैसे क्या बिहेव करता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम 3:30 के बाद विल टॉक। बाकी नथिंग नथिंग इज गोइंग टू सस्टेन। अगर जबरदस्ती क्लोज भी किया तो वो कहते हैं ना, वो जान बिना 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 जान का बॉडी है, तो कोई इसमें फिक्र चिंता नहीं है। अगर कल सुबह मार्केट ने नई हाई बनाई भी तो हमको कोई इसमें ये नहीं है, हम वहां पे फिर से या तो सेल करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे, विल वेट एंड वॉच। लेकिन रुख मंदी का है, एटलीस्ट 350 तक तो हमारा मंदी का पोजीशन रहेगा। 350 ब्रेक होता है तो ये 24,000 भी आपको नवंबर में ही ब्रेक करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल यही व्यू है, बाकी जैसे आप लोग सही समझो यू कैन डू। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। देखिए, व्यू इज ऑलवेज राइट, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन औरों की तरह मैं आपकी पोजीशन को लॉस में कटवा नहीं दूंगा। आई मेक यू होल्ड सो दैट, और अगर ऐसा कुछ लगे कि भाई ये महीने में कुछ गड़बड़ है, तो ये महीने का कटवा के हम जो है अगले महीने में शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए, बाकी आपके ऊपर है, जिसको लगे कि भाई मैं मेरी बात से पलटता नहीं हूं, तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आपका नाम मेंशन करना। आप लाइफ टाइम का 15,000 का ओनली इक्विटी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लाइफ टाइम का 25,000 का इक्विटी एंड कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 6 महीने का इक्विटी, 6 महीने का इक्विटी एंड कमोडिटी, और 3 महीने का इक्विटी एंड 3 महीने का इक्विटी एंड कमोडिटी। आप जो चाहो, आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा रेट वगैरह सब कुछ, और फिर मुझे मेंशन करिएगा व्हाट्सएप पे। और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, मैं आपके नंबर को मोबाइल को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी रिकवरी करा दी जाएगी। जैसे कि मैंने मेरे ग्रुप में भी कहा हुआ है कि नवंबर विल बी द मंथ जहाँ पे सितंबर अक्टूबर का सारा ही कुछ रिकवर करके पोजीशन जो है वो हमारी प्रॉफिट में आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, वो हिसाब से हमने पोजीशन तो बनाई हुई है। अब जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा वैसे वैसे और सारे चीजों में भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो हिसाब से फिर हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वेट टिल 3:30। लेट्स सी सेंसेक्स एक्सपायरी कहाँ पे देता है। और जहां तक, अब देखिए, अब अब कहना ना, अभी कहने को तो मैं कह दूं, लेकिन ये मार्केट गिरे ना गिरे ये सब तो ऑपरेटर पे डिपेंड करता है। टेक्निकली इट शुड फॉल,
टुडे इटसेल्फ। टेक्निकली इसका क्लोजिंग रेड में आना चाहिए, लेकिन अब भैया बढ़ाने पे आएंगे तो क्या ही करें। लेकिन करना आपको यहाँ पे जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीकली पुट में मत पड़िएगा, मंथली का लीजिएगा, भले एक लॉट लीजिए भले दो लॉट लीजिए, बस उसी में आप होल्ड करिए। 25,500 टूटते ही 25,350, और वो टूटते ही आपको 24,000 भी टूटता हुआ दिखेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ। ठीक है, एटलीस्ट 25,500 तक तो आप इसको होल्ड कर ही सकते हैं। ठीक है, बाकी का देखते हैं कैसे क्या होता है, अकॉर्डिंगली फिर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू एट आफ्टर 3:30।